ये जो सीआरपी है ये कहीं हद तक आपके हार्ट डिजीज़ को भी डायग्नोस करने में मदद कर सकता है। हेलो एवरीवन। तो जब भी आप लोगों को कोई चोट लगती है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग एंड आप लोगों को पेन होता है, लेकिन जब आपकी चोट सही हो जाती है तो आपकी इन्फ्लेमेशन भी ठीक हो जाती है। बट अगर यही इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के अंदर रह रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से बॉडी रिएक्ट कर रही है इन्फ्लेमेशन करके। एक्चुअल में इन्फ्लेमेशन क्या होती है? आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो वहाँ उस जगह पे जाके डिपॉजिट होते हैं। लेकिन अब अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो ये आपको कैसे पता चलेगा? एक प्रोटीन होता है सीआरपी प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फ्लेमेशन है ये उसका बायोमार्कर है। मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन है तो ये उस इन्फ्लेमेशन को आपको बताता है। अब अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं है। लेकिन अगर ये 1 से ज़्यादा है, इनफैक्ट कई लोगों का ये 10 से ज़्यादा हो जाता है, तो उसका मतलब ये है कि या तो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है या फिर कोई और चीज़ है। ये जो सीआरपी है ये हमारा लिवर बनाती है। जब भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, जो लिवर है वो सीआरपी को ब्लड में रिलीज़ करवाती है। एंड अब ये जो सीआरपी है ये कहीं हद तक आपके हार्ट डिजीज़ को भी डायग्नोस करने में मदद कर सकता है। कैसे? अब आपको पता है कि अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो, मतलब कोलेस्ट्रॉल की प्लेक जम जाए हमारी आर्टरीज़ में, हार्ट की प्लेक क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एंड फैट सब्सटेंसेस होते हैं। उसके अगेंस्ट भी हमारी जो बॉडी है इन्फ्लेमेटरी सेल्स भेजती है, मतलब उससे भी हमारी बॉडी की जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ती है, जिससे कि आपका क्या बढ़ेगा? सीआरपी बढ़ेगा। तो दिस मीन्स कि अगर आपका सीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपको हार्ट डिसीज़ के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये जो प्लेक है ये टूटती है तो इसका ब्लड क्लॉट बनता है एंड उससे क्या होगा? आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट ऐसी रखनी है जिसमें आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ना बढ़े एंड आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना हो। एंड अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है, कोई भी आपको फ़ीवर है या कोई भी आपको ऐसी वायरल इन्फेक्शन रही है उसके बाद इन्फ्लेमेशन है, तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फूड्स विच यू कैन ईट टू लोअर योर इन्फ्लेमेशन. So yeah, that's all for today. If you like the video, give a thumbs up and subscribe for more. Stay healthy. Take care. Bye bye.